तो चलिए जी इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब आज का केक देखने के बाद आप हैरान ही हो जाएंगे और आप सोच भी नहीं सकते कि बग़ैर बीटर के, बग़ैर किसी ओवन के इतना सॉफ्ट और जालीदार केक बन के तैयार होगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो जी सुपर सॉफ्ट केक बनाने के लिए इस तरह का पतीला ले लेंगे। ये अक्सर हमारे घर में होता है जिसमें हम चाय वगैरह बनाते हैं। इसको ऑयल या घी से इस तरह ग्रीस कर लें। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें मैदा डाल लें और इस तरह से चारों तरफ से घुमा के इसको हमने मैदा लगा लेना है, ठीक है। इससे हमें किसी भी बटर पेपर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चारों तरफ मैदा लगा के जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो निकाल देंगे और इसको इस तरह से तैयार करके रख लेंगे साइड पे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस तरह का कोई भी बाउल ले ले, उसके ऊपर हम ना रख देंगे स्टेनर, ठीक है। स्टेनर रखने के बाद हमने इसमें डालना है 1 कप मैदा। लेवल करके लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेना। मेजरिंग वाला कप ले रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी चाय वाला मीडियम साइज़ का कप ले लें। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर, ठीक है। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा। ये भी लेवल करके लेना है। ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो ना आपको किसी भी पंसार के स्टोर से आम मिल जाएगा। तो तीनों चीज़ों को हमने छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है। छानने से क्या होगा कि इसके अंदर एयर पैदा हो जाएगी, हवा पैदा हो जाएगी और जो हमारा केक है ना बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। अब इसको हमने तैयार कर लिया, इसको रख देंगे साइड पे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस तरह का ना जूसर वाला जग ले लेंगे जो कि हर घर में होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें किसी भी बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें शामिल करेंगे अंडे। अंडे जो है ना आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे लेने हैं। अगर आपने फ्रिज में रखे हैं तो अंडों को निकाल के 15 मिनट के लिए ना किचन काउंटर पे छोड़ दें। तो यहाँ पे जी मैंने 3 अदद अंडे लेने हैं, लहदा से तोड़ के डालें। आपको पता है कि मौसम ठीक नहीं है, अंडे आजकल आम ख़राब हो जाते हैं। आधा कप इसमें डालूंगी चीनी का। मैं मीडियम जो है ना मीठे वाला केक बना रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा मीठा बनाना है तो 2 चम्मच एक्स्ट्रा डाल लें। उसके बाद इसमें हाफ़ कप डालेंगे ऑयल, जो हम घर में आम हांडी वगैरह में डालते हैं ना सब्ज़ी वगैरह में, वही कुकिंग ऑयल है। और यहाँ पे अब मैंने 1 टीस्पून डालना है इसमें वनीला एसेंस, ताकि जो अंडों की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस जी कुछ नहीं करना, कवर लगाएं और अंडों को, चीनी को, ऑयल को हमने अच्छी तरह से 1.5 से 2 मिनट के लिए बीट कर लेना है, ताकि जो अंडे हैं वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए बीट कर लिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी किस्म का जो है ना अमेज़ा बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ना, है ना बहुत ही आसान तरीका। अब क्या करेंगे कि जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे ना साइड पे छान के, वो इसमें शामिल करेंगे, लेकिन आधा आधा, ठीक है। सारे का सारा हमने जो है ना मैदा इसमें नहीं डालना। पहले आधा मैदा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लम्स फ्री करना है। ये याद रखिएगा कि आपने इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्स नहीं रहने देना, ठीक है, वरना जो केक है वो अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप क्या करें, इसमें आलमंड एसेंस या लेमन एसेंस, अगर वो भी नहीं है तो आप क्या करें, छोटी इलायची के 4 से 5 दाने निकालें, वो कूट के डाल दें, तब भी जो केक है बहुत मज़े का बनेगा, ठीक है। अब जो हमने बचा के रखा हुआ था ना मटेरियल, वो इसमें डाल देंगे और दोबारा से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। मज़ेदार सी टी केक को बनाने के लिए मैंने कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है, मगर यकीन करें रिज़ल्ट जो है ना बहुत बेहतरीन मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला। शाम की चाय पे बना ले, बच्चों को लंच बॉक्स में दे, या मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है ना आपको, तो इस केक को बनाने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही ज़बरदस्त जो है बैटर हमारा तैयार हो चुका है। देखिए ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, है ना बहुत ही रनी। अगर आपका जो है ना अमेज़ा थोड़ा सा थिक हो जाए तो क्या करें, आप 2 टेबलस्पून जो है ना नीम गर्म दूध इसमें शामिल करें और मिक्स कर लें, तो परफेक्ट जो है ना आपका अमेज़ा तैयार हो जाएगा। अब सारा अमेज़ा मैंने पतीले में डाल दिया है, जिसे मैंने रेडी करके रखा हुआ था ना शुरू में। अच्छे तरीके से बाउल को नीट एंड क्लीन करें। अच्छा यहाँ पे ना आपने इसको हल्का सा टैप कर लेना है, ताकि इसमें जो एयर बबल्स पैदा हुए हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए, ठीक है। ये अच्छे तरीके से प्री हीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पतीली को इसमें रखेंगे और ऊपर से कवर लगा के अब इसको हमने
दम वाली आंच पे पकाना है 40 से 45 मिनट के लिए। अगर आप इसको ओवन में बना रहे हैं तो 180 सेल्सियस पे आप इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त सुपर सॉफ्ट जूसी केक बन के तैयार हो चुका है। तो अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे अब हमने इसको निकाल लेना है, ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं चिपका, ठीक है ना। ये इसीलिए कि हमने इसके अंदर ऑयल से ग्रीस करके मैदे से कोट कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं चिपका और जो हमारा पतीला है वो भी नीट एंड क्लीन है। तो देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हो चुका है। इसकी अब मैं आपको कटिंग भी करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना जालीदार और यमी बना है। आपको इसकी कटिंग से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। आप शाम की चाय के साथ खाएं या मेहमानों के आने पे बनाएं या आप अपने लिए बना के रखें, बहुत झटपट से बन जाता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इजाज़त दीजिए इस एक अच्छी दुआ के साथ। ऐ अल्लाह पाक, हमारी अब तक की ज़िंदगी के गुनाहों कोताहियों और गफलतों में जो गुजरी है उस पर तूने करम फरमाया। तूने बेशुमार नेमतें अता की, फिर भी हम तेरी नाफरमानी करते हैं और नाफरमानी के साथ गुनाहों की ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐ अल्लाह पाक, हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हमारी कमज़ोर जानों पर रहम फरमा और हमारी मग़फ़िरत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।